मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। पुरुषों में टेस्टिकुलर पेन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोग इससे तकलीफ से ग्रसित रहते हैं और कई प्रकार के पेन किलर खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये दर्द ठीक नहीं होता है। टेस्टिकुलर पेन का मतलब होता है कि जो हमारा स्क्रोटम होता है, अंडकोश होता है, उसके अंदर दो गोलियां होती हैं। उन दोनों गोलियों को हम टेस्टिज बोलते हैं। राइट वाली साइड की गोली को राइट टेस्टिज और लेफ्ट वाली गोली को लेफ्ट टेस्टिज बोलते हैं। इसके अंदर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से सबसे बड़ा कारण तो कई बार क्या होता है, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे या आपस में कुश्ती वगैरह कर रहे हैं या गलती से वहाँ पे टेस्टिज के ऊपर बॉल हिट कर गई या कोई और चीज़ हिट कर गई, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है, जिसे हम कहते हैं कि इंजरी की वजह से पेन हो रहा है। या टेस्टिज के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी टेस्टिज के अंदर पेन होता है। फिर या किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं कुछ, अगर वो भी हो गई हो तो उसकी वजह से भी फिर वहाँ पे सूजन आ जाती है और टेस्टिस के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों को डायबिटीज न्यूरोपैथी होती है तो उसकी वजह से भी टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। या किसी को हर्निया है, हर्निया की वजह से भी टेस्टिज में पेन आ सकता है। या किडनी के अंदर स्टोन है तो उसकी वजह से भी टेस्टिज पे पेन आ सकता है। या किसी को हाइड्रोसील है तो हाइड्रोसील की वजह से भी टेस्टिज में पेन हो सकता है। या जो लोग सपोर्टर वगैरह बांधते हैं और बहुत टाइट अगर वो बांधते हैं तो उसकी वजह से भी पेन आ सकता है। जो लोग पहलवानी करते हैं उनको भी कई बार इस प्रकार के दर्द देखने के अंदर मिलते हैं। या किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी टेस्टिज के अंदर पेन आ जाता है। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी टेस्टिज में पेन आ जाता है। या इवन जो यहाँ पर मम्स हो जाते हैं कुछ, जब किसी व्यक्ति को यंग एज में या जो है बचपन के अंदर, तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से भी इसके अंदर पेन आ जाता है टेस्टिस के अंदर, और वो काफ़ी टाइम तक रहता है। क्योंकि वो उसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पेन हुआ है तो उसका जो है रेफर पेन वहाँ भी जाता है। तो इस तरह से अनेक कारण होते हैं और उन कारणों के हिसाब से ही हम इसके अंदर दवाइयाँ देते हैं और ये ठीक हो जाता है। होम्योपैथी के अंदर इसके करीब 74 दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें से हम दवाई वही वाली देते हैं जो उस व्यक्ति को उसके सिम्टम्स के हिसाब से और उसका कारण जो है पेन का, उसकी वजह से जो मिला के दवाई बनती है वही देते हैं। वैसे ख़ास तौर पे जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन दवाइयाँ काम में आती हैं, जैसे आर्जेंटम मेटालिगम है, रोडोडेंड्रोन है, पल्सेटिला है, ऑरम मेटालिकम है, आपका रस्टॉक्स है, आर्निका है। इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो इसमें काम आती हैं, जो उसके हिसाब से होती है। जैसे लेफ्ट टेस्टिज के अंदर एक खाली स्टेफिस गेरे बहुत अच्छा काम करती है, राइट टेस्टिज के अंदर तो रोडोडेंड्रोन बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से ये दवाइयाँ प्रयोग करने से जो है टेस्टिकुलर पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।